बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, किसी भी इंसान के मुंह से निकला हुआ अल्फाज इस शख्स की सोच और शख्सियत का पस मंज़र होता है। मज़ीद तफ़सीलात से पहले थोड़ी सी तकलीफ़ उठाएं और सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी मुलाकात के सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। और ये भी हरगिज़ ज़रूरी नहीं कि एक अच्छा बोलने और लिखने वाला एक अच्छा इंसान भी हो। अल्लाह ताला क्योंकि नवाजने में अपना सानी नहीं रखते, तो वो इंतहाई पस्ता और छोटे कद लोगों को भी बड़े बड़े हुनर से नवाज देते हैं। और कुछ लोग खुदा की दी हुई इस खूबी को अपनी कामयाबी समझकर ज़मीनी खुदा समझना शुरू कर देते हैं अपने आप को। और फिर ये खुदा की ज़ात ही है जो इन ज़मीनी खुदाओं को एक मच्छर से मरवा देती है। आपको नमरूद और वो सारे याद होंगे फ़िरौन किस तरीके से उनका इंजाम हुआ था। मैं ये तो हरगिज़ नहीं कहूँगा कि जिन लोगों का मैं इस वक्त अब आगे ज़िक्र करने जा रहा हूँ वो ज़मीनी खुदाओं का दावा करते हैं, लेकिन इनकी चंद ख़ासियतें ज़रूर इनमें पाई जाती हैं। और जो अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं, जो कहते हैं कि कोई क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, मुझे इसकी परवाह नहीं, मैं अपने आप में एक फ़िलासफ़र अफ़लातून हूँ। जो कहते हैं कि मुझे ये तनकीद करने वालों को मैं हासिल समझता हूँ जो मेरे ऊपर तनकीद करते हैं। जो कहते हैं कि जाहिलों को समझाने का वक्त नहीं है मेरे पास। जो कहते हैं कि जो लोग मेरे डायलॉग समझने से कासिर हैं वो कम अकल हैं। ये छोटे लोगों की बातें हैं। ये छोटे लोग इस तरह की बातें करते हैं हमेशा, आपको पता होगा, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा गहराई होती है ना वहाँ पे ज़्यादा शोर नहीं होता। जो कहते हैं कि जाहिलों को समझाने का वक्त नहीं है मेरे पास। जो कहते हैं कि जो लोग मेरे डायलॉग समझने से कासिर हैं वो कम अकल हैं। जो कहते हैं कि किसी भी में भी ये ज़रूरत नहीं है कि मेरे लिखे हुए को तब्दील कर दे। आप समझ तो गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं फ़िल्मी मंटो खलीलुर रहमान कमर की बात कर रहा हूँ। गरूर इस वक्त खलीलुर रहमान कमर का तुर्रे इम्तियाज़ बन चुका है। और ये वो गरूर है जो शैतान का वस्फ़ और अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके अलावा खलीलुर रहमान कमर और भी बहुत सी खूबियों के मालिक हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत इल्म से नवाजा है, मगर बदकिस्मती से ये सारे का सारा ही इल्म गलत है। मसूफ़ का स्क्रिप्ट सादगी और बेशर्मी का हसीन इम्तिजाज होता है। आप अंदाज़ा लगाएं, ये वो शख्स है जो हमारे टीवी इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन मुसन्निफ़ माना जाता है। अगर ये ड्रामों की कहानी लिखता रहा तो सोच लेंगे किस किस्म की कहानियाँ हमें टीवी पर नज़र आएंगी और किस किस्म का मुआशरा यहाँ पर परवान चढ़ेगा। मौसूफ़ अभी एक बड़ा ड्रामा चल रहा है, मेरे पास तुम हो, बहुत मशहूर हो रहा है। मशहूर क्या, नेगेटिव कमेंट्स हैं और उसकी वजह से वो मशहूर हुए जा रहा है। ये कौम भी ना ये भी है कि मैं तो समझता हूँ कि जासूसों की कौम है कि किसी ने कह दे गया क्यों ना कितनी गलत गल की है, वो जनाब पूरी कौम उसके पीछे जाके देखें तो सही क्या कहा है उसने, और उस वजह से वो ड्रामा इस वक्त पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। इन जैसे ड्रामों में खामिद के हाथों जो है ना बीवी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ वो भिजवा देता है। मौसूफ़ ग्रीन टी पीकर पता नहीं अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री का सुकरात समझना शुरू कर देते हैं और फिर जो जी उनका चाहता है वो लिख डालते हैं और सरेआम ना सिर्फ बुराई फैलाते हैं बल्कि सादा घरेलू ख़वातीन को बेरारवी पर लगा रहे हैं। फिर औरतों की कीमतें लगवाते हैं, किसी को 1 टके का तो किसी को 2 टके की औरत का लक़्ब दे देते हैं। खलीलुर रहमान कमर कहते हैं, मैं हर औरत को औरत नहीं कहता, मेरे पास औरत के लिए एक ही खूबसूरती है और वो है इसकी वफ़ा और हया, और जिसके पास ये नहीं वो औरत नहीं। मेरे ख़्याल से खलीलुर रहमान कमर को औरतों में एक ही चीज़ नज़र आती है, हर औरत में, और हर चीज़ में यही चीज़ देखते हैं। इसके अलावा औरत, इनकी जो सोच है औरत के बारे में वो इंतहाई महदूद है। ऐसे लगता है इन्होंने एक ही औरत का रूप देखा है और इसे तमाम औरतों के रूप की ब्रैकेट में लाकर उन्होंने फ़िक्स कर दिया है कि एक औरत में यही होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। मज़ीद कहते हैं कि औरतों को अगर बराबरी के हकूक़ चाहिए हैं तो 3-4 औरतें मिलकर एक मर्द को अगवा करें और फिर इसका रेप करें। कोई भी ज़ी शऊर इंसान इस नाम निहाद लिखारी से इतनी बड़ी बोंगी की तवक्का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। कोई सोच सकता है यार कि आप औरतें हकूक़ मांग रही हैं, आप उनको ये कहो जी क्या ताकत उसको कुश्ती करानी है यार, आपने औरतों से क्या करवाना है यार। औरत औरत है, औरत वो औरत है जो एक बड़े से बड़े पहलवान को जन्म देती है। औरत की तो आप बात ही नहीं कर। औरत एक माँ है, औरत एक बहन है, औरत एक बेटी है, एक रहमत है। आप तमाम औरतों को के लिए एक आप ये आईना नहीं है, ये आपके ड्रामे औरत का आईना नहीं है किसी भी सूरत। बेतहाशा इस इंडस्ट्री के अंदर ख़वातीन हैं, आप एक से एक बड़ा नाम है। आप किसी को भी आप उठा के देख लें, वो उनका एक बड़ा पॉजिटिव किरदार है। अब एक माँ है, एक बेटी, एक बहन है। आपको याद होगा कि नेपोलियन ने कहा था कि मुझे तुम अच्छी माएँ दो,
میں تمہیں ایک عظیم قوم دوں گا۔ ان کے ہر ڈرامے کا مقصد شادی شدہ عورتوں کو گمراہ کرنا، دوسروں کے خاوند کو شادی شدہ عورتوں سے بے راہ روی پر لگوانا، ایک عورت کو دوسری عورت کے خلاف ویلن کا کردار بنا کے پیش کرنا۔ ان کے تمام ڈراموں کا ایک ہی پیٹرن ہے۔ خلیل الرحمن قمر صاحب، ان کے جو بیانات ہیں خلیل الرحمن قمر صاحب کے، آپ ان کو اگر آپ دیکھیں تو لوگوں نے یہ مقابلہ کرنا شروع کر دیا ان کے بیانات کو دیکھ دیکھ کے کہ جی میڈیا انڈسٹری میں زیادہ گند ہے یا سیاست میں۔ خلیل الرحمن قمر صاحب، یہ آپ سے ہاتھ جڑے ہیں ہمارے، آپ بس کریں۔ آپ جھوٹا فیمنزم برداشت ہم سے نہیں ہوتا۔ آپ اچھی عورتوں کے لیے مت لڑیں، کیونکہ ہر عورت کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا کہ وہ اچھی ہے یا بری ہے، اور اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے تو بری عورتوں کے لیے آپ کریں جو کرنا ہے۔ آپ نے انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پرائیویٹ ٹیوشن دیں، لوگوں کی برائیوں کو چھپایا جاتا ہے، ساروں کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا، کیونکہ آپ کی نظریں تو ویسی عورت کو سکین کر کے اس کے ہر لمحے کو ایک ہی سیکنڈ میں جان جاتی ہیں۔ آپ انہیں بتائیں کہ معصوم مردوں کو نہ ورگلائیں، جس کے طریقے آپ اپنے ہر ڈرامے میں نت نئے انداز میں پیش کرتے ہیں کہ ایک عورت کتنی مکار، کتنی عیار ہو سکتی ہے، اور عورت کو آپ نے ایک مکروہ کردار بنا کے رکھ دیا ہے۔ آپ کے ڈرامے دیکھ کر عورت سے نفرت ہونے لگتی ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ کوئی عورت ایسی بھی ہو سکتی ہے۔ جن عورتوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ تو اللہ کا شکر ہے بہت ہی اچھی ہیں، ان کی تو ایگزامپل دی جاتی ہے۔ جس کو عورت کی جو برائی کا پتہ ہے، کیوں آپ اس کے جو ہے نا دماغ کو خراب کر رہے ہیں، جس کو پتہ ہی نہیں کہ عورت میں کتنی برائیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور ایک اچھی عورت کے لیے آپ مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ آپ اچھی عورت کے لیے نہیں، آپ اچھی عورت سے لڑ رہے ہیں۔ آپ اپنے معاملات پہ غور کریں۔ جانے سے پہلے انتہائی معذرت کے ساتھ تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں، سبسکرائب اور گھنٹی یعنی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ملاقات کے سلسلے کو قائم رکھا جا سکے اور ہماری ہر اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔